अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय रूफ टॉप गार्डन। और आज रूफ टॉप गार्डन में आपको लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ, वाकई मैं बहुत खुश हूँ। आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो क्यों कि आज 4 तारीख है। मैं जब ऊपर आई सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी बेचैनी थी कल के दिन में, मुझे पता था कि 3 और 4 में के दरमियान में कहीं भी किसी वक्त भी बच्चे जो है वो एक्सपेक्टेड थे मुर्गी निकाल देगी ये हंसों के जिनके अंडों पे वो बैठी हुई थी। तो कल तो मैं आई थी ऊपर, देखा था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जब मैं सुबह सुबह आई हूँ ऊपर, मैंने देखा है जाके, तो माशाल्लाह से मुर्गी ने दोनों अंडे जो हैं वो उनमें से बच्चे निकाल दिए थे। दोनों बच्चे अंडे में से निकले हुए थे और माँ के साथ अंदर थे। पता नहीं शायद रात को कहीं निकाले हैं या सुबह के टाइम निकाले। मैं तो सुबह तकरीबन 7-8 के बीच में आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं फ़ौरन कैमरा ले आई और मैंने कहा कि आपके साथ भी इस खुशी को शेयर किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है, कितना बड़ा कमाल हुआ है कि हमारी मुर्गी जो है वो हंस के बच्चों की अम्मा बन गई है। तो जिन लोगों ने तो हमारी वीडियोस पहले देखी हैं वो तो उन्हें तो पता है कि क्या हुआ है, लेकिन जो पहले अभी देख रहे हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी मुर्गी जो है वो हंसनी के अंडों पे बैठ गई थी। हमारी हंसनी ने 2 अंडे दिए थे और वो मर गई थी। और जब मैं उसके अंडे उठाने के लिए गई तो देखा उसके कमरे में हमारी एक और मुर्गी अपने रेस्ट पीरियड यानी उड़ुक वाले पीरियड में थी। तो वो उसके दोनों अंडों को अपने नीचे लेके उनको बैठ गई थी, उसने अडॉप्ट कर लिया था। और अब 5 तारीख को वो बैठी थी और हमें एक्सपेक्टेड था कि ये 28 से 35 दिनों के बीच में बच्चे निकालते हैं, और सर्दियों में 35 दिन तक भी हम वेट कर लेते। तो ये है कि वो बैठ चुकी थी, फिर हम वेट कर रहे थे कि अब 4 तारीख तक जो है वो खुदा करे कि वो बच्चे निकाल दे। अजीब सी कैफ़ियत थी, एक्सपेक्टेड भी था और नहीं भी था कि क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने किया कि आज जब सुबह हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी जो है वो उसके दोनों अंडे हैच हो चुके थे। और मैंने देखा है, तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह करे वो जोड़ा हो, एक हंसनी और एक हंस हो, क्योंकि लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, गर्दन और सर से उनके मुझे पता चल रहा है एक की गर्दन पतली है और सर एक का थोड़ा-सा मोटा है, तो उससे पता चल रहा है कि एक मेल है और एक फीमेल है। लेकिन चलें आएँ अभी देखते तो हैं कि चूज़े कैसे हैं, आपको भी दिखाने हैं कि हंस के बच्चे कैसे हैं और अपनी माँ के साथ कैसे रह रहे हैं। इससे पहले ज़रा एक नज़र इसको देख लेते हैं। ये भी खुश है अपने बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक बच्चा थोड़ा-सा इसका मुझे लग रहा था उसको ठंड लगी हुई है, लेकिन माशाल्लाह नहीं, अभी सारे बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ खुशबाश हैं, दाना पानी सब रखा हुआ है, खुश हैं। तो अब दूसरे बच्चों को देखते हैं। ये एक और मुर्गी बिठाई हुई है यहाँ पे, ये एक और मुर्गी बैठी हुई है, इसको मैंने आगे कपड़ा लगा के बंद किया हुआ, सर्दी भी है। और आई जी अब दिखाती हूँ मैं आपको, माशाल्लाह ये देखें, ये देखें जी, ये देखें जी हमारे मुर्गी के बच्चे। ये मेरे ख्याल है इसने कुछ खाने की कोशिश की। अभी ये खाते हैं रोटियां शौक से, सब्ज़ा खाते हैं, रोटियां खाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी रोटियां जो है वो भिगो के लाती हूँ, मुर्गी के लिए दाना भी लाऊंगी और इनके लिए जो है मैं रोटियां भीगी भी लेके आती हूँ। माशाल्लाह जी, देखिए कैसे लग रहे हैं आपको, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना होता है, इसके हिस्से में ये काम था कि इसने हंसनी जो अपने हिस्से का काम छोड़ गई थी, इसने उसको पूरा करना था और अल्लाह का शुक्र है इसने अपना काम पूरा किया। अभी ये पर इसकी चोंच के साथ लगा रहे, खेलते रहेंगे ये भी। मैं इतनी देर इनकी रोटियां भिगो के लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं आके। पहले जी इनका मैंने दाना और रोटियां जो है वो मैं भिगो के ले आई हूँ, और अब इन्हें हम दाना और रोटियां दे देते हैं। ये मैंने इसमें हम डालते हैं इसके लिए रोटियां, और मुर्गी का दाना भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा दाना नहीं डालूंगी क्योंकि ये भी रोटियां खाएगी। इनको थोड़ा सा हम सब्ज़ा भी डालेंगे, मैं सलाद के पत्ते डालूंगी इनको। देखिए कितने आराम से अपनी माँ के नीचे ये बेहतरीन, ज़बरदस्त, कितनी एग्रेसिव हुई, अच्छी बात है। इतना माशाल्लाह अच्छा हो गया, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये आप देख रहे हैं मेरा मुर्गा। अच्छा, इस मुर्गे का एक प्रॉब्लम हो गया था कि मैं इसे दाना डालती थी तो दाना जो है ये एकदम से दाने की तरफ लपकता नहीं था, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये क्या मसला है। कि इसके साथ का ये दूसरा मुर्गा जो है, इसे मैं जूं दाना डालती हूँ, भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे
जो ही ये देखें मैं इसको दाना डालूंगी, ये एकदम दाने की तरफ लपकेगा, ठीक है। ये फ़ौरन खाना शुरू कर देता है। तो लेकिन जब मैं दूसरे मुर्गे को डालती थी तो मैं देख रही थी कुछ टाइम से, इसे मैंने 1-2 दफ़ा बाहर निकाला था नीचे, लेकिन ये माशाल्लाह से ज़्यादा ही ज़रूरत दिखाते थे। तो इनके साथ क्या हो गया कि अब इसको मैं दाना डाल रही हूँ, ये देखें ये उस तरह से नहीं लपका। वजह क्या हो गई, इसकी नज़र कमज़ोर हो गई है। और वो आपको मैं भी दिखाती हूँ, देखें इसको बहुत मार पड़ी है मुर्गे से, तभी तो इसको लैदा किया था, हमने देखा होगा आपने। ये देखें ये वाली आँख इसकी तकरीबन ज़ाया है और इस आँख से इसको कम दिखता है। अब ये आगे आएगा और बहुत करीब आएगा तब जाके इसे दाने नज़र आएंगे। हम लोगों ने जब इसको थोड़ा सा इसका चेकअप किया तो पता चला जी कि जनाब की नज़र कमज़ोर है। आपको जब हम नीचे उतारते हैं, जो ही बड़े पिंजरे में उतारते हैं, तो ये जो है ये इन सब के साथ, इस बड़े मुर्गे के साथ, इसके साथ फ़ौरन लड़ाई को तैयार हो जाता है। तो बस अब इसको नतीजा मिल गया है। अब करीब आएगा तो ये आराम आराम से खाएगा, जब इसको नज़र आएगा। तो ये हो गया है इसका हाल। और चलिए जी ये भी दिखा दीजिए। मैं चूँकि सुबह सुबह आई हूँ तो अभी सफाई तो की भी नहीं है। मैं बहुत ही खुश थी, मैंने कहा पहले वीडियो बना लेते हैं आज। तो ये आज इनका किचन वेस्ट पड़ा हुआ है जो खा रहे हैं, उनको भी मैंने थोड़ा सा खाना डाल दिया था। यहाँ एक मुर्गी अभी अंडे के लिए बैठी हुई है और दूसरी भी आ रही है। ये मुर्गी माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ खुश है, ये अपने बच्चों के साथ खूब खुश, मस्त है, ज़बरदस्त। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हो गए इसके, अच्छे हो रहे हैं और खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब थोड़ा सा इसमें आइसबर्ग और जो है ये सलाद को छोटा छोटा काट के, और मैं ये अपने हंस के जो बच्चे उनके लिए लेके जा रही हूँ। बस मैं इनको छोटा छोटा काटूंगी क्योंकि इनको सब्ज़ा पसंद है, तो इन्हें सब्ज़ा जो है वो हम देते। ये मैंने इतना छोटा छोटा काटा है ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से खा लें। तो अब इनको मैं जाके ये वाला सब्ज़ा जो है जाके उनको दे के आती हूँ क्योंकि उनका फेवरेट है। ठीक है, और वैसे मैं इधर ये तो खुद ही खा रही है अभी। असल में बच्चों का मसला ये है कि जब अपने बच्चों को तो ही टुक टुक करके बुला लेती है, और मैं देख रही हूँ कि ये इन बच्चों को आवाज़ दे के नहीं बुला रही, शायद इस वजह से कि ये आवाज़ इसकी समझते नहीं, कुछ तो होगा। खुद निकाल के देखती हूँ ज़रा, ज़्यादा बाहर नहीं करूँगी इनको। ऐसे करके देखते हैं कि शायद खाए, क्योंकि मेरे सामने अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। खुद ही खा रही है। अभी पैरों के नीचे ही भाग रहे हैं उसके। चलो ठीक है, चलिए जिसका हमने दाना पानी भी रख दिया है और थोड़ा सा मैं इसको हरा भी डाल दिया है, हरे पत्ते भी हमने डाल दिए हैं, तो खा लेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि हमारा भी ये पहले एक्सपीरियंस है मुर्गी के नीचे हंस के बच्चे निकलना। धुंध काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना मौसम ख़राब है, काफ़ी धुंध है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम जो है बच्चों को माँ से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम ये बच्चे जो है हम मुर्गी से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, उनके साथ ही रहे जब तक वो इनको रख सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अल्लाह का एहसान था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये जो हम गार्डनिंग कर रहे थे, हम जो हमने जानवर रखे हुए थे, इनमें हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी और जानवर ने किसी और जानवर के बच्चों को अडॉप्ट किया, पाला इस तरह से। ये हमारे लिए भी बिल्कुल एक जो है नया एक्सपीरियंस था। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप दुआ करें अब ये पल जाए, बड़े हो जाए, तो हम हमारे हंस जो है उनकी फैमिली बड़ी हो गई है, तो अल्लाह करे अब ये अच्छे से पल जाए। इनकी खुराक में मैंने आपको बताया कि वो ये है, रोटियाँ हैं और थोड़ा सा सब्ज़ा डालेंगे हम इनको, दाना तो हमने पास रख ही दिया है, वो भी खा लेंगे ये। तो अब आप भी दुआ करें और हमारी भी दुआ और कोशिश होगी कि अल्लाह करे कि ये अच्छे से पल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।